नमस्कार, एलाइट कोचिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकुल दीक्षित और यहाँ पे हम लोग रीजनिंग टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो रीजनिंग में रैंकिंग ऑर्डर टॉपिक से ये पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 5 पुस्तकें A, B, C, D और E। 5 पुस्तकें A, B, C, D और E, ठीक है। 5 पुस्तकें A, B, C, D और E एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। एक मेज पर रखी हैं। यदि A को E के नीचे, यदि A को E के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे, C को D के ऊपर, B को A के नीचे, तथा D को E के ऊपर, तथा D को E के ऊपर रखा गया है। तो कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए देखते हैं। तो करना क्या है, A, B, C, D, E एक मेज पर रखी है। यदि A को E के नीचे, मतलब पहले E फिर उसके नीचे A, ठीक है। C को D के ऊपर, तो देखो C और D, अब यहाँ पे देखो B को A के नीचे रखा गया है, B को A के नीचे B को रखा गया है, C को E के ऊपर, D को E के ऊपर रखा गया है, E के ऊपर D को रखा गया है, और ये अब दूसरा C को D के ऊपर, तो C को D के ऊपर। ये रहा आपके पास क्रम। ऊपर से देखें C, D, E, A, B, तो मेज के तल को जो स्पर्श करेगी बुक वो कौन सी है? B बुक आपकी सबसे नीचे है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन सी बुक है? B। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि शिशिर चारू से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि शिशिर चारू से लंबा है, यदि शिशिर चारू से लंबा है लेकिन राजू से नाटा है, ठीक है, लेकिन राजू से नाटा है, उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, और उतना ही लंबा है जितना दिलीप लेकिन राजू से नाटा है, और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा। लेकिन अशोक से लंबा है, तो अशोक होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं, कैसे करना है। यदि शिशिर चारू से लंबा है तो चारू से लंबा शिशिर है, ठीक है।
लेकिन राजू से नाटा है तो राजू जो है शिशिर से भी लंबा होगा और उतना ही लंबा है जितना कि दिलीप। दिलीप कितने शिशिर के बराबर, बात शिशिर की ही चल रही है, ठीक है, जितना कि दिलीप, लेकिन अशोक से लंबा है तो अशोक यहाँ पे आएगा। अगर बात करें कि अशोक कितना लंबा है या अशोक है, तो आपका ऑप्शन होगा उतना ही लंबा जितना कि शिशिर, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है चारू से नाटा। चारू से नाटा ऐसा कुछ नहीं लिखा है। राजू से लंबा, राजू से लंबा ये भी नहीं फिट बैठेगा। शिशिर से नाटा तो अशोक जो है क्या होगा, शिशिर से नाटा, ठीक है। अशोक है, अशोक शिशिर से नाटा होगा, ठीक है, क्लियर। अशोक शिशिर से नाटा होगा, ओके। चलिए इसके बाद अगले वीडियो की ओर बढ़ते हैं। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन के इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं रैंकिंग ऑर्डर के, तो पहले आप लोग वो 3 पार्ट देखें, उसके बाद ये चौथा पार्ट जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ रैंकिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़कियों की एक कतार में सीता, लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है, नंबर या फिर स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है। पूछा गया है कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। अच्छा देखो, 11वें नंबर पर है, मान लो शुरुआत से बात करें तो 10 लड़कियां होंगी, फिर सीता होगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही अंत से बात करें तो पीछे भी 10 लड़कियां होंगी, फिर सीता होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी लड़कियां होंगी? 10, 11 और 10, 21, यानी टोटल कितनी लड़कियां होंगी इस कतार में? 21 लड़कियां होंगी, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। माधव का स्थान 17वां है, ठीक है। माधव का स्थान कितना है? 17वां है। बताएं अंतिम से उसका स्थान, बताएं अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? स्थान क्या होगा ये आपको बताना है, क्लियर, ठीक है। अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 31 हैं, के बीच में माधव का स्थान 17वां है शुरुआत से, ठीक है। तो शुरुआत से भाई 16 बच्चे ये बैठे, फिर माधव बैठे, टोटल बच्चे कितने हो गए? 17 हो गए। 17 के बाद कितने बच्चे और बैठे होंगे? 14 बच्चे और बैठे होंगे। टोटल जोड़ो, 14 और 16, 30 और 1, 31। अब पूछा है अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा। तो अगर अंतिम से काउंटिंग शुरू करें, 14 गिनेंगे और माधव पे हम कौन सा नंबर गिनेंगे? 15वां, ठीक है। तो अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा? 15वां होगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में 51 विद्यार्थियों के बीच में राम का स्थान 21वां है। राम, देखो जहां पे बात शुरुआत से की जाए वहां पे हम लिखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं 21वां है। मतलब यहाँ पे आपको मान के चलना है कि शुरुआत से बात की जाए, 21वां है। बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा, से स्थान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 51 विद्यार्थी हैं कि बीच में राम का स्थान 21वां है। अगर शुरुआत से देखो तो 20 बच्चे ये बैठे, फिर राम बैठा है, फिर कितने बच्चे और बचते हैं, 51 विद्यार्थी टोटल करने हैं, तो पीछे से कितने विद्यार्थी बच जाते हैं, 30, ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछें कि राम का स्थान आगे से क्या है, तो 20, राम के ऊपर कितना गिनेंगे, 21वां। अगर हम पूछें कि पीछे से राम का स्थान क्या है, तो पीछे से आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 30 और राम पे आके आप क्या गिनेंगे, 31वां। यानी पीछे से राम का स्थान क्या होगा, 31वां होगा। क्लियर। देखो एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम, क्या कि 51 में से 21 घटा दें, 51 में से 21 घटा दें और प्लस 1 जोड़ दें, तो जो स्थान आएगा वो होगा 31वां। ठीक है, क्लियर। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के इस सेशन में। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर और उसी सीरीज को आगे बढ़ाती हुई ये है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर के, जिसमें पार्ट 3 वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 लेक्चर का या तीसरे लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेक्चर 3। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। आपके सामने कोड दिए गए हैं। नंबर 1, सुधा पुष्पा से लंबी है, लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, मालती से नाटी है। ठीक है, दूसरा है गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा लंबी है। अगला क्या है, गीता बीजू से नाटी है, गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा, पुष्पा या फिर सुधा, जितनी पुष्पा। ठीक है, पुष्पा। क्लियर। ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो इनमें मध्य में कौन होगा, इन्हें पूछा है मध्य में, या फिर ये सभी अगर ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो हमें चाहिए क्या, इनका मिडिल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो भाई क्रम से बनाते हैं। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, तो सबसे ऊपर बनाया जाएगा किसे, मालती को। ठीक है, सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। इसके बाद सुधा के बाद नंबर आएगा पुष्पा का। ठीक है, पुष्पा का। अब देखो बात की गई है गीता बीजू से नाटी है, तो बीजू का नंबर आएगा और बीजू के बाद नंबर आएगा गीता का। ठीक है, गीता बीजू से नाटी है लेकिन
और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा, यानी बीजू पुष्पा से कम लंबा है। ठीक है, बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी कौन है, पुष्पा लंबी है। तो पूछा गया है इनमें मध्य में कौन आएगा, मध्य में आएगी पुष्पा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जयेश रमेश से लंबा है। जयेश रमेश से लंबा है। जयेश रमेश से लंबा है, जो कि नंदू से नाटा है। जो कि नंदू से नाटा है। ठीक है, जो कि नंदू से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है, लंबा है, लेकिन रमेश से नाटा है। नाटा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। क्लियर, नंदू जयेश से नाटा है। बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है, हमें बताना है क्या, सबसे लंबा कौन है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है ये बताना है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है। टॉवेल कहाँ गई। देखो जो कोड दिए हैं इनमें जयेश रमेश से लंबा है, तो जयेश सबसे लंबा होगा। जयेश सबसे लंबा होगा। ठीक है, जयेश सबसे लंबा होगा। रमेश से लंबा है तो रमेश इसके बाद होगा। अब लिखा है जो कि नंदू से नाटा है, यानी रमेश नंदू से नाटा है। ठीक है, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, तो सतीश रमेश से नाटा है लेकिन विनोद से लंबा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है, तो नंदू को यहाँ पे रखेंगे और जयेश को यहाँ पे रखेंगे। अब पूछा गया है आपसे कि इन सब में सबसे लंबा कौन है। इन सब में सबसे लंबा कौन आएगा, जयेश। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, विनोद। ठीक है, इन सब के बीच में कौन आएगा, तो इन सब के बीच में आएगा रमेश। ऐसे ही हम कुछ भी पूछ लें आपसे, दूसरे नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे नंदू होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन होगा, चौथे नंबर पे सतीश होगा। क्लियर। हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, लंबा है। ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है। सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए बी सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा होगा। ठीक है, बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा। लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से,
ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है, ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं, ठीक है। अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है, ठीक है। तो डी ए से आगे है, डी ये है, डी के पीछे ए रहेगा, ठीक है, आगे है। ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है। ये रहा क्रम, सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई, ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी, क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है, ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है, आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है, आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है, या फिर ऐसे ही पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है, पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है, ठीक है। तो ये रहे आपके क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है,
ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है, ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा होगा। ठीक है, बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या, ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। टहल रहे हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, डी ए से आगे, डी ए से आगे, ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, कौन है। ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं। ठीक है, अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है। ठीक है, तो डी ए से आगे है, डी ये है, डी के पीछे ए रहेगा। ठीक है, आगे है। ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है। ये रहा क्रम, सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी। क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है। ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है। आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है। आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है। या फिर ऐसे पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है। पीछे से दूसरे नंबर पर बी है। पीछे से तीसरे नंबर पर सी है। पीछे से चौथे नंबर पर ए है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें
जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के इस सेशन में। यहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर और उसी सीरीज को आगे बढ़ाती हुई ये है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर के, जिसमें पार्ट 3 वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 लेक्चर का या तीसरे लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेक्चर 3। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। आपके सामने कोड दिए गए हैं। नंबर 1, सुधा पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से नाटी है। मालती से नाटी है। ठीक है, दूसरा है गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा लंबी है। अगला क्या है, गीता बीजू से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा या फिर सुधा, जितनी पुष्पा। ठीक है, पुष्पा। क्लियर। ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें मध्य में कौन होगा। इन्होंने पूछा है मध्य में, या फिर ये सभी अगर ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो हमें चाहिए क्या, इनका मिडिल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो भाई, क्रम से बनाते हैं। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, तो सबसे ऊपर बनाया जाएगा किसे, मालती को। ठीक है, सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। इसके बाद सुधा के बाद नंबर आएगा पुष्पा का। ठीक है, पुष्पा का। अब देखो, बात की गई है गीता बीजू से नाटी है, तो बीजू का नंबर आएगा और बीजू के बाद नंबर आएगा गीता का। ठीक है, गीता बीजू से नाटी है लेकिन, और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा, यानी बीजू पुष्पा से कम लंबा है। ठीक है, बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी कौन है, पुष्पा लंबी है। तो पूछा गया है इनमें मध्य में कौन आएगा, मध्य में आएगी पुष्पा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। जयेश रमेश से लंबा है। जयेश रमेश से लंबा है। जयेश रमेश से लंबा है, जो कि नंदू से नाटा है। जो कि नंदू से नाटा है। ठीक है, जो कि नंदू से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है, लेकिन रमेश से नाटा है। नाटा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है। क्लियर। नंदू जयेश से
नाटा है। बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है। हमें बताना है क्या, सबसे लंबा कौन है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है ये बताना है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है। टॉवल कहाँ गई। देखो जो कोड दिए हैं इनमें जयेश रमेश से लंबा है, तो जयेश सबसे लंबा होगा, जयेश सबसे लंबा होगा। ठीक है, जयेश सबसे लंबा होगा। रमेश से लंबा है तो रमेश इसके बाद होगा। अब लिखा है जो कि नंदू से नाटा है, यानी रमेश नंदू से नाटा है। ठीक है, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, तो सतीश रमेश से नाटा है लेकिन विनोद से लंबा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है, तो नंदू को यहाँ पे रखेंगे और जयेश को यहाँ पे रखेंगे। अब पूछा गया है आपसे कि इन सब में सबसे लंबा कौन है। इन सब में सबसे लंबा कौन आएगा, जयेश। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, विनोद। ठीक है, इन सब के बीच में कौन आएगा, तो इन सब के बीच में आएगा रमेश। ऐसे ही हम कुछ भी पूछ लें आपसे, दूसरे नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे नंदू होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन होगा, चौथे नंबर पे सतीश होगा। क्लियर। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन के इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं रैंकिंग ऑर्डर के, तो पहले आप लोग वो 3 पार्ट देखें, उसके बाद ये चौथा पार्ट जरूर देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ रैंकिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़कियों की एक कतार में सीता, लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है, नंबर या फिर स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, लड़कियां हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है। पूछा गया है कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। अच्छा देखो 11वें नंबर पर है, मान लो शुरुआत से बात करें तो 10 लड़कियां होंगी फिर सीता होगी। ठीक है, और अगर ऐसे ही अंत से बात करें तो पीछे भी 10 लड़कियां होंगी फिर सीता होगी। ठीक है, तो टोटल कितनी लड़कियां हुई, 10, 11 और 10, 21, यानी टोटल कितनी लड़कियां होंगी इस कतार में, 21 लड़कियां होंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। माधव का स्थान 17वां है। ठीक है, माधव का स्थान कितना है, 17वां है। बताएं अंतिम से उसका स्थान, बताएं अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर। ठीक है, अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। ठीक है, तो देखो एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 31 हैं, के बीच में माधव का स्थान 17वां है शुरुआत से। ठीक है,
तो शुरुआत से भाई 16 बच्चे ये बैठे, फिर माधव बैठे, टोटल बच्चे कितने हो गए? 17 हो गए। 17 के बाद कितने बच्चे और बैठे होंगे? 14 बच्चे और बैठे होंगे। टोटल जोड़ो, 14 और 16 30 और 1 31। अब पूछा है अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा। तो अगर अंतिम से काउंटिंग शुरू करें 14 गिनेंगे और माधव पे हम कौन सा नंबर गिनेंगे? 15वां। ठीक है, तो अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा? 15वां होगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में 51 विद्यार्थियों के बीच में राम का स्थान 21वां है। राम, देखो जहां पे बात शुरुआत से की जाए वहां पे हम लिखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं 21वां है। मतलब यहाँ पे आपको मान के चलना है कि शुरुआत से बात की जाए, 21वां है। बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? से स्थान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो देखो यहाँ पे करना क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 51 विद्यार्थी हैं कि बीच में राम का स्थान 21वां है। अगर शुरुआत से देखो तो 20 बच्चे ये बैठे, फिर राम बैठा है, फिर कितने बच्चे और बचते हैं? 51 विद्यार्थी टोटल करने हैं, तो पीछे से कितने विद्यार्थी बच जाते हैं? 30। ठीक है, अब अगर आपसे हम पूछें कि राम का स्थान आगे से क्या है, तो 20, राम के ऊपर कितना गिनेंगे? 21वां। अगर हम पूछें कि पीछे से राम का स्थान क्या है, तो पीछे से आप क्या करेंगे? काउंट करेंगे 30 और राम पे आके आप क्या गिनेंगे? 31वां। यानी पीछे से राम का स्थान क्या होगा? 31वां होगा। क्लियर? देखो एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम, क्या कि 51 में से 21 घटा दें, 51 में से 21 घटा दें और प्लस 1 जोड़ दें, तो जो स्थान आएगा वो होगा 31वां। ठीक है, क्लियर? हेलो, कैसे हैं आप लोग? मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं इलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 इस क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है। ए बी से लंबा है, बी सी से लंबा है, ठीक है, लेकिन डी से नाटा है, लेकिन डी से नाटा है। तो ज्ञात करना है सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है ये आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और चौथा है डी और पांचवा ऑप्शन है ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखो ए बी से लंबा है, यानी बी नीचे होगा, ए ऊपर होगा, ए बी से लंबा होगा। ठीक है, बी सी से लंबा है, सी इसके नीचे आएगा, लेकिन बी जो है डी से नाटा है, तो डी यहाँ भी हो सकता है, ए के बराबर भी हो सकता है, ए से ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, पूछा है सबसे लंबा, तो यहाँ पे आपको ए और डी के केस में कंफ्यूजन रहेगी। आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा क्या? ज्ञात नहीं किया जा सकता कि सबसे लंबा कौन है। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं।
ठीक है, 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। डी ए से आगे, डी ए से आगे, डी ए से आगे। ई बी का अनुसरण कर रहा है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। ठीक है, ई बी का अनुसरण कर रहा है। सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था, सी ए और बी के बीच में था। बताएं कि कतार के बीच में कौन है, बताएं बीच में कौन है, कौन है। ठीक है, बिल्कुल बीच में बताना है। ऑप्शन है ए बी सी डी ई, चारों ऑप्शन है ए बी सी डी ई, इनमें से बताना है। तो देखो 5 व्यक्ति एक सड़क पर टहल रहे हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति कौन कौन से हैं, ए बी सी डी ई, पांचों व्यक्ति हैं। ठीक है, अब लिखा है डी ए से आगे है, डी ए से आगे है। ठीक है, तो डी ए से आगे है, डी ए है, डी के पीछे ए रहेगा। ठीक है, आगे है। ई बी का अनुसरण कर रहा है, मतलब बी का अनुसरण बी के पीछे है ई। अगला लिखा है सी ए और बी के बीच में है, तो सी ए और बी के बीच में है। ये रहा क्रम, सबसे आगे डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी और उसके बाद ई। ठीक है, ये रहा आपका क्रम। पूछा गया है आपसे कि इनमें सबसे बीच में कौन है, तो सबसे बीच में है सी। क्लियर, सबसे बीच में है सी। अगर आपसे पूछा जाता सबसे आगे कौन है, तो सबसे आगे आप बताते डी, या फिर कोई भी नंबर का पूछ सकते थे हम, सबसे आगे कौन है या सबसे पीछे कौन है। ठीक है, सबसे पीछे आपका ई है, या हम पूछते आगे से दूसरे नंबर पर कौन है, आगे से दूसरे नंबर पर आपका ए है। आगे से तीसरे नंबर पर कौन है, तो आगे से तीसरे नंबर पर सी है। आगे से चौथे नंबर पर कौन है, बी है। या फिर ऐसे ही पीछे से पूछ लेते, पीछे से पहले नंबर पर मतलब सबसे लास्ट में कौन है, ई है। पीछे से दूसरे नंबर पर बी है, पीछे से तीसरे नंबर पर सी है, पीछे से चौथे नंबर पर ए है। ठीक है, तो ये रहे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए अच्छा, और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे ये होगा कि हमारे अगले वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे और आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद हम कवर करेंगे पार्ट 3, जिसमें और भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के इस सेशन में। यहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये है पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं रैंकिंग ऑर्डर के, जिसमें पार्ट 3 वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है, पार्ट 3 लेक्चर का या तीसरे लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ लेक्चर 3। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। आपके सामने कोड दिए गए हैं। नंबर 1, सुधा पुष्पा से लंबी है, लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, मालती से नाटी है। ठीक है, दूसरा है गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा लंबी है। अगला क्या है, गीता बीजू से नाटी है,
गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा या फिर सुधा, जितनी पुष्पा, ठीक है, पुष्पा। क्लियर। ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो इनमें मध्य में कौन होगा, इन्हें पूछा है मध्य में, या फिर ये सभी अगर ऊंचाई के क्रम में खड़े हो तो हमें चाहिए क्या, इनका मिडिल ऑर्डर। ठीक है, तो देखो भाई क्रम से बनाते हैं। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है, तो सबसे ऊपर बनाया जाएगा किसे, मालती को। ठीक है, सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। इसके बाद सुधा के बाद नंबर आएगा पुष्पा का। ठीक है, पुष्पा का। अब देखो बात की गई है गीता बीजू से नाटी है, तो बीजू का नंबर आएगा और बीजू के बाद नंबर आएगा गीता का। ठीक है, गीता बीजू से नाटी है लेकिन, और बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी पुष्पा, यानी बीजू पुष्पा से कम लंबा है। ठीक है, बीजू उतना लंबा नहीं है जितनी कौन है, पुष्पा लंबी है। तो पूछा गया है इनमें मध्य में कौन आएगा, मध्य में आएगी पुष्पा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2, जयेश रमेश से लंबा है। जयेश रमेश से लंबा है, जयेश रमेश से लंबा है, जो कि नंदू से नाटा है, जो कि नंदू से नाटा है। ठीक है, जो कि नंदू से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। सतीश विनोद से लंबा है, लेकिन रमेश से नाटा है। नाटा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है। क्लियर, नंदू जयेश से नाटा है। बताएं इनमें सबसे लंबा कौन है, हमें बताना है क्या, सबसे लंबा कौन है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है ये बताना है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है। टॉवेल कहाँ गई। देखो जो कोड दिए हैं इनमें जयेश रमेश से लंबा है, तो जयेश सबसे लंबा होगा, जयेश सबसे लंबा होगा। ठीक है, जयेश सबसे लंबा होगा। रमेश से लंबा है तो रमेश इसके बाद होगा। अब लिखा है जो कि नंदू से नाटा है, यानी रमेश नंदू से नाटा है। ठीक है, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है, तो सतीश रमेश से नाटा है लेकिन विनोद से लंबा है, रमेश से नाटा है। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है, तो नंदू को यहाँ पे रखेंगे और जयेश को यहाँ पे रखेंगे। अब पूछा गया है आपसे कि इन सब में सबसे लंबा कौन है। इन सब में सबसे लंबा कौन आएगा, जयेश। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, विनोद। ठीक है, इन सब के बीच में कौन आएगा, तो इन सब के बीच में आएगा रमेश। ऐसे ही हम कुछ भी पूछ लें आपसे, दूसरे नंबर पे कौन होगा, दूसरे नंबर पे नंदू होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे कौन होगा, चौथे नंबर पे सतीश होगा। क्लियर। हेलो, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं मुकुल दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं एलाइट कोचिंग के रीजनिंग के सेशन
के इस वीडियो में। यहाँ पे हम लोग रैंकिंग ऑर्डर चैप्टर का पार्ट 4 कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने 3 पार्ट कवर किए हैं रैंकिंग ऑर्डर के, तो पहले आप लोग वो 3 पार्ट देखें, उसके बाद ये चौथा पार्ट जरूर देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पार्ट 4 ऑफ रैंकिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 1 है, लड़कियों की एक कतार में सीता, लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है, नंबर या फिर स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, लड़कियों की एक कतार में सीता दोनों छोर से 11वें नंबर पर है। पूछा गया है कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। अच्छा देखो, 11वें नंबर पर है, मान लो शुरुआत से बात करें तो 10 लड़कियां होंगी, फिर सीता होगी, ठीक है। और अगर ऐसे ही अंत से बात करें तो पीछे भी 10 लड़कियां होंगी, फिर सीता होगी, ठीक है। तो टोटल कितनी लड़कियां होंगी? 10, 11 और 10, 21, यानी टोटल कितनी लड़कियां होंगी इस कतार में? 21 लड़कियां होंगी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। माधव का स्थान 17वां है, ठीक है। माधव का स्थान कितना है? 17वां है। बताएं अंतिम से उसका स्थान, बताएं अंतिम से उसका स्थान क्या होगा? स्थान क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर, ठीक है। अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक कक्षा में 31 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 31 हैं, के बीच में माधव का स्थान 17वां है शुरुआत से, ठीक है। तो शुरुआत से भाई 16 बच्चे ये बैठे, फिर माधव बैठे, टोटल बच्चे कितने हो गए? 17 हो गए। 17 के बाद कितने बच्चे और बैठे होंगे? 14 बच्चे और बैठे होंगे। टोटल जोड़ो, 14 और 16, 30 और 1, 31। अब पूछा है अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा। तो अगर अंतिम से काउंटिंग शुरू करें, 14 गिनेंगे और माधव पे हम कौन सा नंबर गिनेंगे? 15वां, ठीक है। तो अंतिम से माधव का स्थान क्या होगा? 15वां होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में 51 विद्यार्थियों के बीच में राम का स्थान 21वां है। राम, देखो जहां पे बात शुरुआत से की जाए वहां पे हम लिखते नहीं है, सीधा लिख देते हैं 21वां है। मतलब यहाँ पे आपको मान के चलना है कि शुरुआत से बात की जाए, 21वां है। बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? बताएं उसका अंतिम से स्थान क्या होगा? से स्थान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? तो देखो यहाँ पे करना क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 51 विद्यार्थी हैं, के बीच में राम का स्थान 21वां है।
अगर शुरुआत से देखो तो 20 बच्चे ये बैठे, फिर राम बैठा है, फिर कितने बच्चे और बचते हैं, 51 विद्यार्थी टोटल करने हैं, तो पीछे से कितने विद्यार्थी बच जाते हैं, 30। ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछें कि राम का स्थान आगे से क्या है, तो 20, राम के ऊपर कितना गिनेंगे, 21, 21वां। अगर हम पूछें कि पीछे से राम का स्थान क्या है, तो पीछे से आप क्या करेंगे, काउंट करेंगे 30, और राम पे आके आप क्या गिनेंगे, 31वां। यानी पीछे से राम का स्थान क्या होगा, 31वां होगा। क्लियर। देखो एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं हम, क्या कि 51 में से 21 घटा दें, 51 में से 21 घटा दें और +1 जोड़ दें, तो जो स्थान आएगा वो होगा 31वां। ठीक है, क्लियर।